एक खतरनाक वायरस तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है और इसके 116 देशों में केसेस देखे जा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर इसे जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह अगली बड़ी महामारी में तब्दील हो सकता है। पिछले हफ्ते 14 अगस्त के दिन WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने खुद ये अनाउंस किया कि ये खतरनाक वायरस जो अब सिर्फ अफ्रीका के एक ही देश को इन्फेक्ट कर रहा था, वो अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। एमपोक्स वायरस, जिसके कमजोर वेरिएंट ने साल 2022 में दुनिया भर में फैलने की कोशिश की थी, इसका हाल ही में एक नया स्ट्रेन आया है जो पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। अनुमान है कि ये नया वायरस कोविड से 7 गुना ज्यादा खतरनाक है। हाल ही में पीएम मोदी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी ने भी एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली, जहां से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेवल भारत में आते हैं, वहां पर 3 हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, इन्हीं लोगों को क्वारंटाइन तैयार करवाने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी है। और इसी के साथ उन्होंने बाकी के स्टेट्स से भी अपील किया कि वो भी अपने हॉस्पिटल को इस नई महामारी के लिए तैयार रखें। आज इन्हीं सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में एक आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगी। 1958 की बात है, डेनमार्क के कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए सिंगापुर से कुछ बंदरों को इंपोर्ट करवाया था। जब वो बंदर डेनमार्क पहुंचे तो साइंटिस्टों ने देखा कि उनमें से एक बंदर किसी सीवियर वायरस जैसे इंफेक्शन के लक्षण दिखा रहा है। अब अपने इस कंसर्न के बेसिक पर जब उन्होंने उसे बंदर की स्किन लीजन से कुछ सैंपल लिए और उन्हें टेस्ट किया तो पता चला कि वो बंदर असल में एक नए अनोखे किस्म के फोक्स वायरस से इन्फेक्टेड था और यहीं से उस वायरस का पहली बार नाम रखा गया एमपोक्स वायरस, यानी मंकी पॉक्स वायरस, क्योंकि इसे मंकी में पहली बार देखा गया था। पहली बात तो ये कि ये वायरस बंदरों से इंसानों में कैसे आया और 7 दशक बाद ऐसा क्या हुआ कि इसने इतना खतरनाक रूप ले लिया। इस एमपोक्स वायरस का सबसे पहले शिकार हुआ था कोलंबो में रहने वाला 9 साल का एक गरीब बच्चा, जिसका पूरा काबिला एमपोक्स से रिलेटिव बंदरों से काफी क्लोज कांटेक्ट में था। 2024 में ये वायरस कोलंबो से यूरोप, एशिया में भी तेजी से फैल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इंडिया सेफ है? आज से 2 साल पहले यानी 2022 में यूएई से सिर्फ एक आदमी इन्फेक्टेड केरलाइट आदमी इंडिया में लौटा था, वो भी केरलाइस क्लेड 2 इन्फेक्टेड, और उससे 25 लोग इन्फेक्ट हो गए थे और उनकी मौत भी हुई। यह वायरस अफ्रीका में तेजी से फैल रहा है और 1 लाख से अधिक लोग अफ्रीका से किसी न किसी काम से इंडिया आते रहते हैं। अगर हमें इस वायरस से बचना है तो सभी क्लाइंट्स को टेस्ट करना पड़ेगा।